ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जिस प्रकार ना जो समुद्र में बड़े जलाशय में या जल में, इतना बड़ा जलाशय तो होना चाहिए कि जिसमें नाव इतना आराम से तैर सके, नावें आती जाती हों। और भगवान ने कहा कि उस जलाशय में यदि वायु तेज गति से चल रही हो तो जो चलने वाली वायु है वो नाव की दिशा को हर लेती है। मतलब कि वो नाव जिस दिशा में जाना चाहती है उसकी जगह वो जिस दिशा में हवा जा रही है वहां पर नाव को ले जाती है। यह उदाहरण भगवान ने इसलिए दिया कि उन्होंने बताया कि जो नाव जो है इस उदाहरण में अपनी किसी इंद्रिय की तरह है। कोई भी इंद्रिय ले सकते हैं हम, किसी की जिह्वा, किसी की नेत्र, किसी की सुनने की, जो संगीत सुनने की इच्छा। तो इनमें भगवान ये कह रहे हैं कि कोई भी एक इंद्रिय हमारे मन को हर लेती है, हमारी जो पूरा स्वभाव है उसको अपनी तरफ खींच ले जाती है। जिस प्रकार जल में बहने वाली नाव को वायु ले जाती है, उसी प्रकार जो एक इंद्रिय, केवल एक इंद्रिय के अंदर ये क्षमता है कि वह हमारी सारी जो भी हमारी सोचने समझने की शक्ति है उसे हर लेती है। और यह बात भगवान ने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके पहले उन्होंने ये बताया था कि जो क्रोध सम्मोह, मोह से क्रोध, क्रोध से सम्मोह इत्यादि बताया था। तो उसके बाद वो बताने के बाद उन्होंने एक बार पुनः हमारा ध्यान दिलाया पिछले श्लोक में कि होता ये है कि सम्मोह, क्रोध इत्यादि ठीक है, पर जीवन ऐसा है कि एक इंद्रिय भी हमारी सोचने समझने की शक्ति को हर सकती है। तो और इंद्रियों की बात ही क्या। तो ये जो और इंद्रियों को भी जोड़ दिया, एक इंद्रिय ही जब मन सोचने समझने की शक्ति को हर लेती है तो फिर बाकी इंद्रियां क्या होंगी, उसका फल हम यहाँ देखते हैं या उसके बारे में आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इसके बारे में अभी बात हो रही है। और इंद्रियाणि, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, और इंद्रियार्थेभ्यः मतलब उनके लिए, इंद्रियों के लिए। एक तो कई सारी इंद्रियां और उन इंद्रियों के लिए जो जिससे, जैसे जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो इंद्रियों के अर्थों में उलझा हुआ है तो और उन्हीं में लिप्त है, उन्हीं में उनके बाहर, उनके आगे नहीं सोच पाता, तो अगर हम इस बात को पिछले श्लोक से मिलाएं जिसमें भगवान ने कहा कि एक इंद्रिय हर लेती है, तो यदि अगर हम सारी इंद्रियों और मन में उलझे हुए हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह, निग्रह जो है, देखिए आग्रह हम सभी जानते हैं। आग्रह होता है, ग्रह मतलब पकड़ना, आग्रह मतलब जो ठीक से पकड़ना, जोर से पकड़ना। जैसे कहते हैं ना, बड़े आग्रह से हम ये बात कह रहे हैं, जोर से ये बात कह रहे हैं। निग्रह का अर्थ है छोड़ देना। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार छोड़ी हुई हैं, इंद्रियों के विषयों से जिस पुरुष की इंद्रियों ने इंद्रियों के विषयों को त्यागा हुआ है, उसी की बुद्धि स्थिर है। अब ये बात तो स्वाभाविक समझ में आ जाती है जब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि एक
इंद्रिय जो है वो नाव की तरह, जैसे नाव वायु नाव को हर लेती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय हमारी सोचने समझने की शक्ति को हर लेती है। तो फिर बाकी अगर पांचों इंद्रियां और मन और अहंकार इत्यादि सब लग जाएंगे तो फिर तो मनुष्य का उनसे बच पाना लगभग असंभव है। और यही हमारे साथ जीवन भर होता रहता है। तो प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपाद्य मतलब जो हम समझाना चाहते हैं, भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं, वो जो है यहाँ पर ये है कि इंद्रियों को से निग्रह होना चाहिए। और यहाँ पर गीता में इस बात को बड़ी बारीकी से, बड़ी महीन, बड़े सूक्ष्म तरीके से समझाया गया है और बार बार समझाया गया है। यहाँ पर जो गीता जो जिस प्रकार के तप की बात करती है वो जैन लोगों जैसा या बौद्ध लोगों जैसा तप नहीं है। अगर कभी आप बौद्ध मठ किसी गए होंगे या आपने जैन लोगों के जो उनकी समायोजन जिसमें लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं, या उनके आचार विचार को आप देखेंगे तो वो उन दोनों ही मतों में सारे मत उनके अच्छे हैं, लेकिन उनकी समस्या एक हो जाती है कि वो अत्यंत नियंत्रण में आ जाते हैं। नियंत्रण इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो कि अस्वाभाविक हो। अस्वाभाविक का मतलब जिसे व्यक्ति कर ही नहीं सके। तो होता क्या है, जब व्यक्ति वो कर नहीं सकता तो सब कुछ छोड़ देता है, और यही होता रहा है। और ये गीता में विशेषता ये है कि ये बार बार बैलेंस की स्थिति प्रज्ञ क्या स्थिति है उसको जाने और कैसे अपनी इंद्रियों को स्थिर रखें, उनको अतिशय नियंत्रण में नहीं रखने के लिए नहीं कहा जा रहा। अतिशय कहते हैं जैसे एक्सट्रीम होता है ना, बहुत एक होता है जैसे किसी को आप बिल्कुल कारागार में डाल दीजिए तो क्या होगा कि वो तो फिर किसी काम का ही नहीं रहा। कारागार और जो स्वनियंत्रण है, इन दोनों में अंतर है, भिन्नता है। हमें समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि इंद्रियों को का हमारा नियंत्रण स्वाभाविक होना चाहिए और समभाव से होना चाहिए। तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि स्थिर होगी तब हम उन चीजों को, उन बातों पर आध्यात्म की जो अपनी यात्रा है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और ये यात्रा किसी अकारण नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई कारण नहीं है, बस करना है ऐसे चले जा रहे हैं। नहीं, उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हमें जीवन की उच्चावस्था तक पहुंचना, और उच्चावस्था तक इसलिए पहुंचना है क्योंकि वह सबसे आनंददायी है। अगर आनंद नहीं होता तो ऐसी उच्चावस्था उतनी ज्यादा लाभदायक नहीं है। कैसे? देखिए, अगर हमारे मेरे और आपके संभवतः हम में से किसी के पास, और किसी जो सुनने वाले कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, उनको बिल गेट्स, जेफ बेजोस या एलॉन मस्क या इन लोगों से किसी के साथ दिन भर या 2-4 दिन, या वॉरेन बफे या अपने जो अंबानी जी हैं, इनके साथ समय दिन भर गुजारना पड़े, और पड़े मतलब ऐसा कोई कष्ट नहीं है, उसके उनके साथ समय बिताने का अवसर मिले, तो वो समझ जाएंगे कि ये सभी लोग जीवन में बहुत पैसा, और बहुत ज़्यादा पैसा, जितना कि हम और आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास है। पर एक दिन भी अगर हम इनके साथ व्यतीत करें तो हम समझ जाएंगे कि मूलभूत रूप से हमारा उनके जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी परेशानियों में उलझे रहते हैं, वो भी नई नई चीज़ें जोड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत पैसा हो गया तो अब आदमी के पास कोई चिंता नहीं रही। अगर बिल गेट्स के पास कोई चिंता नहीं है, एलन मस्क के पास कोई चिंता नहीं है, या फिर मुकेश अंबानी के पास कोई चिंता नहीं है, अगर पैसा मिल जाने से सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं, तब तो बात ठीक है। नहीं तो अब वो, जैसे वो हम माया में उलझे हैं, वैसे वो भी माया में उलझे हैं। हमारे पास कम माया, कम धन है, उनके पास बहुत धन है। लेकिन इंद्रियां और इंद्रियों के जो इंद्रियार्थे
इंद्रियार्थ हैं, इंद्रियों के अर्थ हैं, मतलब कि इंद्रियों के लिए जो हम काम करते हैं वो तो वैसे ही है। तो अब चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।